नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को इस साल यह नववर्ष आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। चलिए, हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में कुछ चर्चा की थी नर्वस सिस्टम की, और अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, एक ऐसा सिस्टम जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और लंबे समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए तो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिससे एड्रेनलिन रिलीज होता है और हमारी हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लंबे समय की यदि मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, जिसका नाम है, आप देख पा रहे होंगे, RAAS, जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि यह सिस्टम क्या है और इसका नाम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ही क्यों है। चलिए जानते हैं इसकी थ्योरी क्या कहते हैं। इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें बेसिक 3 ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो किडनी है, लिवर है और लंग्स है। किडनी है, लिवर है और लंग्स है। ये सिस्टम काम कब करता है? ये सिस्टम काम कब करता है? जब हमारी बॉडी में किन्हीं कारणवश हाइपोवॉल्यूमिया हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया हो जाए या हाइपरकैलेमिया हो जाए। यदि हाइपोवॉल्यूमिया मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा हमारी बॉडी में, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा हमारी बॉडी में। यदि हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा हमारी बॉडी में। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा, वाटर का लेवल डिक्रीज होगा या हाइपरकैलेमिया या फिर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ओवरऑल मैं सीधी बात करूंगा कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना या फिर हमारे बीपी का घट जाना, ब्लड प्रेशर का घट जाना। अगर यह कंडीशन आएगी, यदि वह कंडीशन आएगी तो हमारी बॉडी में सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जैसे ही यह कंडीशन होती है वैसे ही हमारे ब्लड में 3 चीजें रिलीज होती है। एक चीज लोकल हार्मोन है, 2 एंजाइम है। जैसे ही ये कंडीशन आएगी हमारी बॉडी में 3 चीजें रिलीज होगी, किडनी से रेनिन, लिवर से एंजियोटेंसिनोजन और लंग्स से एस इनहिबिटर्स, एस मतलब ACE, बोले तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्लियर? ये तीनों चीजें हमारे ब्लड में आ जाती हैं। जब यह तीनों चीजें हमारे ब्लड में आ जाती हैं तो लीवर से जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में आता है, लिवर से जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में आता है तो वह कन्वर्ट हो जाता है का एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट या एंजियोटेंसिनोजन 1। अब जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, किसकी हेल्प से होता है बेटा? रेनिन की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है? रेनिन की हेल्प से, जो कि किसने रिलीज किया बेटा? किडनी ने रिलीज किया। किसने रिलीज किया है? किडनी ने। किडनी में भी जेजी सेल होती है, किडनी में भी जेजी सेल होती है, वहां से रिलीज होता है बेटा रेनिन, वहां से रिलीज होता है रेनिन, जो कि किसको कन्वर्ट करता है? रेनिन का काम है एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर से रिलीज हुआ है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जब एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। फिर जब एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है तो वह कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। वो किसकी हेल्प से? वो होता है लंग्स की हेल्प से। लंग्स, चूंकि लंग्स एक एंजाइम को रिलीज करता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ACE
एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स से रिलीज होता है। इस तरीके से लिवर से रिलीज हुआ एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। ऐसे इसमें 3 मेन ऑर्गन के हाथ रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा किडनी, दूसरा लिवर और तीसरा है लंग्स। ये तीनों मिलकर एक लोकल हार्मोन या लोकल केमिकल या लोकल न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी कह सकते हैं, उसको इजाद करते हैं, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 जब ये हमारे ब्लड में बन जाता है तो उसके फंक्शन क्या है वो है आपके सामने। उसके फंक्शन क्या है वो है आपके सामने। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है, सबसे पहले हमारे ब्रेन को जाके सिग्नल करता है और सिंपैथेटिक सिस्टम से बोलता है, भाई बीपी को बढ़ाइए, भाई हार्ट रेट को बढ़ाइए, भाई हार्ट रेट को बढ़ाइए। एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, ब्रेन में सिग्नल भेजेगा सिंपैथेटिक सिस्टम को और बोलेगा कि बीपी को बढ़ाइए। और क्या करता है, किडनी में जाएगा, ट्यूबुलर इनहिबिशन करेगा। क्या करेगा बेटा, ट्यूबुलर इनहिबिशन, मतलब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारी किडनी के, नेफ्रॉन की, डीसीटी, उनमें जाएगा और बोलेगा भैया वाटर के रिटेंशन को बढ़ाओ, वाटर को रोको, वाटर को रोका जाएगा, सोडियम को रोको, सोडियम को रोका जाएगा, और ऐसे करके हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसे करके हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर आते हैं एल्डोस्टेरोन, इसकी बात हम इन दोनों के बाद में करते हैं। फिर हम बात करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिनोजन ब्लड वेसल्स में जाकर कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ब्लड का जो वेसल्स का जो डायमीटर है उसको कम कर देता है, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। उसको कम कर देता है जिसके कारण उसका ब्लड का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। और यदि मैं बात करूं इसकी बेटा अपनी बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम की, जो कि क्या करता है बेटा, हार्ट रेट को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बेटा, हार्ट रेट को बढ़ाता है। और इसकी बात कर ली एल्डोस्टेरोन की। अभी हम बात करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि ब्लड प्रेशर को कांस्टेंट करती है। जैसा कि हम मान लें कि हमारे घर में पानी का पाइप होता है, वह थोड़ा सा डायलेट होता है, जैसे ही हम उसको कम करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। कभी देखा होगा आपने, मम्मी पापा या फिर हम खुद ही बाइक धुल रहे हैं, अपनी साइकिल धुल रहे हैं, या फिर घर के बाहर पानी का सिंचाव कर रहे हैं, तो उसको ऐसे करके पाइप के मुंह को जब दबाते हैं, उसको वैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ही ये भी ब्लड प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने के कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसे करके हल्का सा बीपी इंक्रीज हो जाता है। और क्या हुआ है, एडीएस सीक्रेशन। एडीएस सीक्रेशन जो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और सिग्नल करता है कि एडीएच हार्मोन को रिलीज करिए, जो कि एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन है तो मतलब वह क्या करेगा बेटा, वाटर के रिटेंशन को रोके, मतलब वाटर को लॉस नहीं होने देगा, उसे रोकेगा और ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं इसकी बेटा एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिनोजन 2 जब बन जाता है तो वह किडनी के ऊपर प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसमें जाकर सिग्नल करता है कि भैया एल्डोस्टेरोन को रिलीज करिए, चलिए। तो वह जाता है और बोलता है भैया एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर दीजिए। एड्रिनल ग्लैंड कहती है ठीक है भैया, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर देता है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है तो सोडियम के लेवल को घटा देता है, सोडियम के लेवल को बढ़ा देता है, रिटेन करता है, क्योंकि क्या हो रहा था बेटा, हाइपोनेट्रेमिया मतलब कम हो रहा था, तो इसीलिए इसको बढ़ाता है। और हाइपर कैलेमिया मतलब ये बढ़ रहा था तो पोटेशियम को घटाता है, एक्सक्रीट आउट करवा देता है। ये थी कहानी किसकी बेटा, एल्डोस्टेरोन। तो हमने पढ़ा क्या कि रास सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कैसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम किसको रेगुलेट करता है बेटा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और ब्लड प्रेशर को कब रेगुलेट करता है, जब हमारी बॉडी में इन कंडीशनों का सामना होता है। जब हमारी बॉडी में इन कंडीशनों का सामना होता है तो वह रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वर्क करता है। और इन सब में ये सारे ऑर्गन मिलकर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। ये सारे सिस्टम मिलकर पूरे को चलाते हैं। कैसे, लीवर से एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 बनता है और एंजियोटेंसिन 2 बनता है। कैसे रेनिन काम करता है, कैसे एसीजी काम करता है
और जब एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है तो उसके फंक्शन आपके सामने हैं। और हम ने पढ़ा आज पूरा RAS। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जब बीपी बढ़ता है, जब आदमी को, किसी भी पेशेंट को, किसी भी ह्यूमन को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, बीपी बढ़ने की शिकायत होती है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन कहाँ कहाँ पर वर्क करती है, कौन सी मेडिसिन कहाँ कहाँ पर वर्क करती है, उन मेडिसिन के बारे में, उनकी फार्माकोलॉजी के बारे में, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।